गुड इवनिंग क्लास। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्य ऐतिहासिक के बारे में। पिछली बार हमने प्रागैतिहासिक के बारे में जाना था। किसके बारे में? प्रागैतिहासिक के बारे में। तो समझिए, आज हम जानेंगे ऐतिहासिक के बारे में। ठीक है, तो जो आज ऐतिहासिक है वो सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता तो समझिए, ये है भारत। समझिए ऐसे, यह है गुजरात वाला एरिया। आपको मैंने वीडियो में बताया है, राज्यों को याद करने के तरीके वाले वीडियो में। ठीक है, तो समझिए, वो ना सिंधु सभ्यता हर जगह फैली है। वो ना ऐसे फैली है, सबसे अधिकतम सब उसके गुजरात में है। वो एक तरह से ना ऐसे त्रिकोण में था। कैसे था? त्रिकोण में। कुछ सर उसके बाहर भी थे, लेकिन ऑलमोस्ट त्रिकोण में था। तो समझिए, इसके उससे ऊपर वाले भाग को कहते हैं मांडा। क्या कहते हैं? मांडा। और ये वाले भाग को कहते हैं आलमगीरपुर, और इस वाले को कहते हैं दैमाबाद, और यहाँ वाले को कहते हैं सूत्का गंडौर। पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया। ठीक है, तो बताइए, पश्चिम सूत्का गंडौर, उत्तर मांडा, पूर्वी आलमगीरपुर और दक्षिणी दैमाबाद। तो समझिए, याद करने का इसका जो मैथ में ना जो धन होता है, धन उसे कहते हैं सम। कहते हैं सम, कहते हैं सम। और इंग्लिश में उसे कहते हैं ऐड। क्या है? सम बराबर ऐड। इसे याद करने का ट्रिक, स से सूत्का गंडौर, म से मांडा, अ से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। ठीक है, क्या है? सम बराबर ऐड। यहाँ का ये याद करने का ट्रिक। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है ना नदियाँ। क्या पूछ देता है? नदी किस नदी के किनारे हैं। तो समझिए, ये जो पहले सूत्का गंडौर है, यह है दास नदी। किस नदी किनारे? दास। और जो ये मांडा है वो चिनाब नदी। किस नदी के किनारे? चिनाब। समझिए, समझिए आप, वो ऐसे त्रिकोण में है। एक सर यहाँ पे ये हो गया, ट्रिक है सम बराबर ऐड। ये हो गया मांडा, और ये हो गया दैमाबाद, आलमगीरपुर, सूत्का गंडौर। यहाँ पे हो गया
मांडा। ठीक है, तो समझिए जो नदी है, ठीक है, सम बराबर है, उसको हम रेड कलर से लिख देते हैं नदी को। ठीक है, किससे कलर से? रेड कलर से। तो सूतका गंडोर जो है यहाँ पे ये दास नदी के किनारे है, और जो दायमाबाद है ये है प्रावरा नदी, और जो आलमगीरपुर है ये है हिंडन नदी, और जो मांडा है ये है चिनाब नदी। ठीक है, इसका भी एक ट्रिक है इसे याद करने का भी, लेकिन उससे पहले एक बार रिवीजन बना देता हूँ। सूतका गंडोर किस नदी के किनारे? सूतका गंडोर दास नदी, मांडा चिनाब, और आलमगीरपुर हिंडन नदी, और दायमाबाद प्रावरा नदी। तो याद करने का ट्रिक समझिए, याद करने का ट्रिक। तो इसका ट्रिक है इसका ट्रिक है डच है, डच हैं पर भारत में नहीं, भारत में नहीं। अब जब भारत में नहीं है तो इसको काट देते हैं। तो ड से हो गया दास नदी, च से हो गया चिनाब नदी, और है से हो गया हिंडन नदी, और पर से हो गया प्रावरा नदी। ठीक है, ठीक है ना, हो गया, याद हो गया? तो अब आगे समझिए। अब समझते हैं हम खुदाइयों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। समझिए, क्या है हिस्ट्री? क्या है हिस्ट्री? इसके तीन भाग। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। मैंने आपको बताया हिस्ट्री के जो थे, हिस्ट्री के जनक थे हेरोडोटस, लेकिन कुछ हेरोडोटस ना मेन इसी पे फोकस किए, किस पर? ऐतिहासिक पर। तो इसीलिए ऐतिहासिक इतना बड़ा है, इसीलिए उनको इतिहास का जनक कहा जाता है। उन्होंने किस पर किया? ऐतिहासिक पर। तो कभी कभी पूछता है ना, बताओ आद्य ऐतिहासिक के जनक कौन है, प्राक ऐतिहासिक के जनक कौन है? समझिए, प्राक ऐतिहासिक के जनक वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट। आप 20 फुट याद रखेंगे, याद हो जाएगा। 20 फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट 20 फुट। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक के जो जनक हैं वो हैं आद्य ऐतिहासिक के जनक जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। और इसके ऐतिहासिक के जनक हैं हेरोडोटस।
ठीक है, सबको जानने मालूम है। प्राक ऐतिहासिक रॉबर्ट ब्रूस फूट, आदि ऐतिहासिक के जॉन मार्शल और ऐतिहासिक के हेरोडोटस। तो समझिए अब समझिए। समझिए आप, जो है ना सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा, क्या था? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा किसकी खुदाई? हड़प्पा की खुदाई 1921 में। इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी थे। ठीक है ना? तो समझिए अब आप हड़प्पा में ना जो अवशेष मिले वो है कुम्हार का चाक, कुम्हार जानते हैं आप, जो बर्तन बनाता है, कुम्हार का चाक, अन्नागार, खाने का ढेर, अन्नागार, फिर श्रमिक आवास, ठीक है, श्रमिक आवास। ये सब मजदूरी वाले काम है। समझिए, पहले कुम्हार बर्तन बनाएगा, पहले मेहनत करेगा, फिर खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद मिला ना मातृदेवी की मूर्ति। इसकी मातृदेवी की मूर्ति। अब मातृदेवी की मूर्ति को ना ओखली नहीं होता, ओखली में डालकर, अच्छा ठीक है, ओखली में डालकर पीस दीजिए, पूरा ओखली में डालकर पीस दीजिए। फिर उसको ताबूत में डाल दो, और फिर RH-37 नामक कब्रिस्तान में दफना दो। अच्छा तरीका है ना याद करने का। कुम्हार का चाक, कुम्हार पहले मेहनत करेगा, फिर खाना खाएगा, फिर सो जाएगा और सो जाएगा। उसके बाद मातृदेवी की मूर्ति लो, ओखली में एकदम पीस दो, ताबूत में डालकर RH-37 नामक कब्रिस्तान में दफना दो, काम खत्म। तो समझिए, इसमें इनको ना हाथी का कंकाल मिला, उसका हाथी का कंकाल, और जो ऐसे होता ना, ऐसे वो मिला, ऐसे ओम का चिन्ह आप कहते हैं उसे, इसे मिल गया। ठीक है। तो ये सब हो गया हड़प्पा में। क्या कुम्हार पहले मेहनत करेगा, खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। किसकी मूर्ति मिली? मातृदेवी की। उसको ओखली में पीस दो, ताबूत में डाल दो, RH-37 नामक कब्रिस्तान में दफना दो, हो गया काम खत्म। हाथी मिला, हाथी के सर में जो वैसे बनाए नहीं रहते ये, वही। तो समझिए, उसे ना आशीर्वाद लेने के लिए लाते थे, लेकिन जब भड़का तो अच्छे से आशीर्वाद दे देगा। मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कितने अच्छे से आशीर्वाद देगा। अब ये हो गया। ठीक है। अब एक ना मिला चंद हुजड़ो। क्या मिला? चंद
हुजड़ो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये खोजा गया ना तब लोगों को लगा नहीं अब नहीं मिलेगा। क्या होगा, अब एक भी शहर नहीं मिलेगा, इसलिए 1 साल तक इसी में खुदाई करते रहे। तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता की जगह हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं। चंद हुजड़ो, चंद हुजड़ो। तो जब इसमें ना इसको जो खोदा था जिसने, वो थे गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। इसमें ना सबसे अधिक फीमेल का सामान मिला है। फीमेल का सामान, लिपस्टिक मिला है, नेल पॉलिश मिला है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेकअप का सामान मिला है, मेकअप का सामान मिला है। और ना कुत्ते के पीछे बिल्ली भाग रहा था। कुत्ते के पीछे, सॉरी, बिल्ली के पीछे कुत्ता, इसके पीछे बिल्ली के पीछे, बिल्ली के पीछे कुत्ता। अब पता कैसे चला कि बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है? पैरों के निशान थी। आगे आगे बिल्ली के पैरों के निशान, पीछे पीछे कुत्ते के पैरों के निशान। ठीक है, बिल्ली के पीछे कुत्ता। और ना घड़ा में मनके पे जो है कि ना कला मिली, चित्र, मनके पर चित्र। ठीक है, पता है। और आप लड़कों को ना पेंटिंग करने के लिए दे दोगे 10 घड़े, 9 घड़े तो फोड़ देगा। क्या काम है, लड़कियां एक भी खड़ा नहीं फोड़ेगा। लड़कियां एकदम आराम से सब कुछ बनाएंगे, भले अच्छा ना लगे। ठीक है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है, चंद हुजड़ो में ये सब सामान मिला था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक के बारे में। लेकिन उससे पहले एक रिवीजन मार लेता हूँ, एक बार रिवीजन, आपको याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो सुनो। पश्चिमी सुत्कागंडोर, दक्षिणी दैमाबाद, उत्तरी मांडा, पूर्वी आलमगीरपुर नदी, सुत्कागंडोर दास नदी, मांडा चिनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, दैमाबाद प्रावरा नदी। ट्रिक क्या है? डच हैं पर भारत में नहीं, भारत नहीं है तो काट दीजिए, डच हैं पर। और सुत्कागंडोर, दैमाबाद, मांडा और आलमगीरपुर, इसको याद करने का सम बराबर ऐड। ठीक है, हड़प्पा में क्या क्या मिला? कुम्हार का चाक, पहले कुम्हार मेहनत करेगा, फिर अन्नागा, फिर खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। मातृ देवी की मूर्ति मिली, ओखली में पीसो, ताबूत में डालो और 37 नामक कब्रिस्तान में डाल दो। और क्या मिला? हाथी, और जो हाथी के सर पे लगाता है ऐसे चिन्ह, वही। और चंद हुजड़ों हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी। चंद हुजड़ों की गोपाल मजुमदार।
क्या मिला? फीमेल का सामान। क्या क्या? लिपस्टिक, लिपस्टिक मिला, मेकअप का सामान मिला और नेल पॉलिश मिला, बिल्ली के पीछे कुत्ता और मनका पर चित्र। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।